डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। कौन तालिबान? जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था। उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। फिर तालिबान को भी ये सूट करता है कि वो जहाँ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं तो वो भारत के साथ भी ताल्लुकात रखें ताकि पाकिस्तान पे भी प्रेशर बिल्ड रहे। ने एक नई चाल चली है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि भारत की हुकूमत अब उसने अपना एक राबता बहाल कर लिया है तालिबान लीडरशिप के साथ। भारत का अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानियों से संपर्क की खबरें ज्यों ही बाहर आई, पूरे पाकिस्तान की मीडिया में भूचाल सा पैदा हो गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही है उससे भारत को दूर रखना चाहता था, लेकिन अमेरिका के डांटने से पाकिस्तान चुप हो गया था। पाकिस्तानी मीडिया इस सदमे को कैसे बयान कर रही है, आइए सुनते हैं। पूरे किस्से में अब जनाब ये होने हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो ये कि हिंदुस्तान टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट दी है, और बड़ी वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अगर हम उसकी स्लाइड दिखा सकें। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट की है कि वो कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। और वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले उनकी है कि टॉकिंग टू द तालिबान, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहां पर जो है वो इन ह्यूज शिफ्ट, ठीक है, इन ह्यूज शिफ्ट इंडिया ओपन चैनल्स विद अफगान तालिबान फैक्शंस एंड लीडर्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, तालिबान में वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्ला ब्रादर जो है उनके साथ ताल्लुकात हुए, और उनके साथ उन तालिबान के साथ हुए जो कि पाकिस्तान और ईरान के जेर असर नहीं है। अच्छा, अब ये ऐसे ही एक मतलब असल में इनको अमेरिकन ने कहा है कि आप बातचीत शुरू करें, और बातचीत चल रही है। और देखिए, अगर वहां पे इस्तांबुल में समिट होती तो इस्तांबुल की समिट में क्या इंडियंस नहीं बैठे होते? तालिबान के साथ बैठे होते। तो अब यानी आप तसव्वुर करें कि मुल्ला ब्रादर तालिबान, बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। कौन तालिबान? जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था। उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। मैं कह रहा हूं कि बातचीत इनके कॉन्टैक्ट्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तालिबान के कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। और जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, कतर में भी हुई हैं, और दूसरे शहरों में भी हुई हैं। और ठीक, भारत ने पिछले 15 जब से बॉर्न प्रोसेस शुरू हुआ, तालिबान की हुकूमत गई 2001 में, उसके बाद से अब तक भारत ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है, और तकरीबन $3 बिलियन और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने, चाहे डैम्स हों या अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही बनाई। गो कि पाकिस्तान ने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं रही। हमारा काम की जो रफ्तार थी वो इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन भारत ने बहरहाल अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया। फिर भारत ने लोगों में इन्वेस्ट किया, और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है, जो इंटेलिजेंस इदारा है अफ़गानिस्तान का, उसमें इन्वेस्ट किया। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में थी, बुनियादी तौर पे वो, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान के लिए एक मगरबी उसकी सरहद पे एक ऐसी सिचुएशन बरकरार रहे कि वहाँ से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर सके, और भारत ने किया। और ये सब ये ओपन सीक्रेट है कि भारत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया, और भी बहुत सी बलोच ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी, कलदन तंजीमें जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया। भारत अपने आप को ऑब्वियसली तालिबान के साथ पोजीशन कर रहा है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहा है। इस खित्ते की एक अहम रियासत है, एक अहम मुल्क है इस खित्ते का, तो उसके भी मफादात इसी में ही हैं कि जो भी अगली हुकूमत आएगी, चाहे वो ज़ोर से ही क्यों ना आए, फिर तालिबान को भी ये सूट करता है कि वो जहाँ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं तो वो भारत के साथ भी ताल्लुकात रखें
ताकि पाकिस्तान पे भी प्रेशर बिल्ड रहे। तो इसलिए भारत भी अपने आप को तालिबान के साथ जो इंटरेक्शन है ये मैं समझता हूँ कि भारत के नुक्ता नज़र से भी ठीक है और तालिबान को भी ये सूट करता है। और कुछ बईद नहीं है कि अभी तक तो ये जो ख़बरें हैं इस वक्त मीडिया में लीक की गई हैं, आप देखें कि कुछ अरसे बाद आपको ये भी इत्तला मिल जाए कि जी डोवल साहब की मुलाकात हुई मुल्ला बरादर से और बाकी लोगों से। तो ये कोई मतलब बईद इम्कान नहीं है ये चीज़ें। अफगानिस्तान में अजीत डोवल ने जैसे ही गेम फैसला कुन मरहले में दाखिल हुई है, भारत ने एक नई चाल चली है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि भारत की हुकूमत जो तालिबान के खिलाफ गुज़श्ता 20 साल से सक्सेसिव अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशंस को सपोर्ट कर रही थी, अब उसने अपना एक राबता बहाल कर लिया है तालिबान लीडरशिप के साथ। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट का, पाकिस्तान की जोग्राफियाई नाकाबंदी, एक जानिब मशरकी सरहद पर भारत मौजूद है जो तकरीबन पाकिस्तान के लिए एक नो गो एरिया है। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान एक तवील बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। वहाँ पर पाकिस्तान के लिए हालात एक मनसूबाबंदी के तहत जो है उनको अनफेवरेबल बनाया गया। पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं सक्सेसिव अफ़गान गवर्नमेंट्स के साथ वो किस किस्म के रहे हैं आपके इल्म में है। आपको याद होगा कि जो इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद करने की बात हो रही थी अप्रैल के महीने में, जिससे तालिबान ने बैक ऑफ कर लिया था। तालिबान ने कहा था कि हम किसी भी अमल का हिस्सा, अमन अमल का हिस्सा उस वक्त तक नहीं बनेंगे जिस वक्त तक तमाम जो बैरूनी कुव्वतें हैं वो अफ़गानिस्तान से नहीं जो है वो चली जाती, उस वक्त तक हम बात नहीं करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान ने यह एतराज़ उठाया था कि कोई भी मीटिंग जो अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के हवाले से होनी चाहिए, उसमें अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स जिनकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, या वो ममालिक जो इस रीजन में अफ़गानिस्तान के हवाले से मैटर करते हैं उनको उसका हिस्सा होना चाहिए। भारत उनमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान ने एतराज़ उठाया था, लेकिन पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद अमेरिका ने, और अमेरिकी आप कह सकते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती कह लें उसको, अमेरिका के कहने पर भारत को उस मुलाकात का हिस्सा बनाया। अफगानिस्तान की कहानी हमेशा से ही बड़ी उठा पटक वाली रही है। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, चाहे अलेक्जेंडर हो, गौरी हो, गजनवी हो, चंगेज खान हो या फिर मुग़ल हो, सभी अफगानिस्तान होकर ही भारत आए थे। इस कारण भारत के इतिहास में अफगानिस्तान का बड़ा महत्व है। काबुली वाला का कहानी सुनते हुए हम बड़े भी हुए हैं। अफगानिस्तान कभी भी भारत की तरह अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा। अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और हालांकि अंग्रेज़ों को उसमें केवल सीमित सफलता ही मिल पाई और अंग्रेज़ों ने ही भारत और अफगानिस्तान का बंटवारा कराया था। आपको यह भी बताते चले कि यह यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार है। एक तरफ यह सोवियत संघ जो पुराना था, चीन, ईरान और उस समय भारत से इसकी सीमाएं मिलती थी। यह पूर्ण रूप से लैंडलॉक देश है, यानी इसको किसी तरह से समुद्र से इसका कोई किनारा नहीं मिलता है। भारत विभाजन के बाद अब इसका सरहद पाकिस्तान से मिलता है और सोवियत संघ के विभाजन के बाद अब इसका सिरा, जो इसकी सीमाएं हैं, वह सोवियत संघ से विघटित हुए या अलग हुए देश तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सोवियत संघ एशिया और यूरोप दोनों का भाग है, इसलिए जब सोवियत संघ बटा नहीं था उस समय इसको यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के कुछ देश एशिया में हो गए और कुछ देश यूरोप में रह गए, इसलिए अब इसे सेंट्रल एशिया का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अखंड भारत का ही एक हिस्सा था और 1876 में भारत से अलग हुआ। यह एक पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर है जो चीन से मिलती है, उसका नाम हिंदू कुश पर्वत है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान पर कितना हिंदू धर्म का प्रभाव था। यह सही भी है कि वहाँ पर हिंदू धर्म और बाद में कुछ बुद्ध धर्म का मानने वाले लोग भी पाए जाते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आक्रमणकारी जो खासकर मुस्लिम आक्रमणकारी जिसमें गौरी, गजनवी, चंगेज खान आदि थे, उन्होंने अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया तो वहाँ पर ज़बरदस्ती अपना इस्लाम धर्म थोप दिया। वहाँ पर हिंदू धर्म के जो सबसे अंतिम राजा थे वो राजा जयपाल थे, जो हिंदू धर्म के अंतिम राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान पर शासन किया था। आपको यह भी याद होगा कि एक महाभारत के पात्र शकुनी थे।
शकुनी जो गंधार के राजा थे, उनकी बहन का नाम गंधारी उसी गंधार के नाम पर पड़ा था, जिनकी शादी धृतराष्ट्र से हुई थी और उनको दुर्योधन सहित 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। वह गंधार आज का कंधार है जो अफगानिस्तान में है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस कंधार का नाम तब प्रकाश में आया जब 1999 में भारत के एक हवाई जहाज को, जब अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, कंधार लाया गया था। वही कंधार है जहां का पहले गंधार था, जहाँ के शकुनी थे। तब हम लोगों ने जाना कि कंधार पहले का गंधार है और वह उसके साथ भारत का ही चूंकि हिस्सा था, इसलिए वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ही थे, इसलिए उस समय धृतराष्ट्र की शादी हुई थी। तब हम लोग इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जान पाए। लेकिन अभी तक अफगानिस्तान का मामला सलटा नहीं है। वहाँ पर एक तालिबान विद्रोही गुट है और उस तालिबान को बनाने में अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अफगानिस्तान पर चूंकि उसकी सीमाएं सोवियत संघ से सटती थी, तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ आ गया और अपने समर्थन की कम्युनिस्ट शासन को वहां पर स्थापित कर दिया। उसको हटाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने तालिबानियों को इकट्ठा किया। सोवियत संघ तो चला गया, लेकिन तालिबानी आज भी रह गए और आज भी वहाँ की चुनी हुई अफसर गनी की सरकार के साथ लड़ते रहे हैं। अफसर गनी हमेशा से ही, जो वहाँ की चुनी हुई सरकार कोई भी आती है, वह भारत का समर्थन करती है और भारत वहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी किया है, अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन चूंकि अब अमेरिका जा रहा है, अफगानिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है उनको अब सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए भारत अब तालिबान से संपर्क स्थापित कर रहा है कि कोई एक मामला बीच का रास्ता आ जाए कि अफसर गनी की सरकार भी बनी जाए और उस सरकार में तालिबान भी शामिल हो जाए। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि बहुत सारे और लोग जैसे रसिया, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, सारे लोग उसमें अपना हिस्सा डाले हुए हैं। तो अब कैसे मामला रास्ता पकड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत ने एक अच्छा कदम उठाया है कि चाहे अफसर गनी की सरकार बनी रहे या अफसर गनी और तालिबान की मिलीजुली सरकार बने या फिर तालिबान ही जबरदस्ती अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, किसी भी सूरत में भारत की वहां उपस्थिति रहे। और भारत चूंकि इस इलाके का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसलिए भारत भी नहीं चाहेगा कि वह अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन, पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए और फिर भारत के लिए भविष्य में हो सकता है कि वह मुश्किल पैदा करे। इसलिए भारत सरकार ने यह कदम जो उठाया है, यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।